ओके, वेलकम वेलकम इन टीआईजी। आज का टॉपिक रहेगा डे 9 में हम प्राइस एक्शन रेंजेस कंसेप्ट कवर करने वाले। ये प्राइस एक्शन का सबसे बेस्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका प्राइस एक्शन का जो प्रॉब्लम है रिवर्सल का और कंटिन्यूएशन का, ये मोस्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेंज फिर प्रेजेंट रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। तो उससे पहले देख लेते कि हम कहाँ तक आए अभी तक। तो पूरा अगर देखेंगे प्राइस एक्शन, अभी तक हमने माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है। 6 कैंडल थ्योरी भी हमने कवर कर लिया है। मार्केट स्ट्रक्चर जो ये टॉपिक है, ये अभी हमारा चालू है। ठीक है, इसमें ये टॉपिक अभी रहेगा, इसको हम बाद में कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा मैंने बोला पहले ही, थोड़ा सा ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। और आज उसमें से और एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं रेंजेस। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा, अभी हम थोड़ा रेंजेस पे फोकस कर दे, ताकि हम स्ट्रक्चर शिफ्ट जो टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है, या फिर रेंज शिफ्ट जो टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है, उसके लिए ये बेसिक रहेगा आज का जो क्लासेस रहेगा। और आज एक्सपांशन, रेंज एक्सपांशन एंड रेंज रिवर्सल कर लेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। बट आज के टॉपिक में आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन रेंजेस। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये होता क्या है। बहुत सारे नए ट्रेडर हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी आपका बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के बाद में, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा टॉपिक। और सेकंड टॉपिक में आज हम देखेंगे बुलिश रेंज क्या होता है, बियरिश रेंज क्या होता है, रेंज एक्सपांशन क्या होता है। ठीक है, ये आज का मेन टॉपिक है। रेंज एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के लिए। ऑलमोस्ट ये मतलब अगर ये टॉपिक नहीं आता तो प्राइस एक्शन मोस्टली आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, और कल हम रेंज रिवर्सल देखेंगे। ठीक है, रिवर्सल आज नहीं देखेंगे, रेंज रिवर्सल कल देखेंगे। तो आज कंटिन्यूएशन का टॉपिक रहेगा, कल रिवर्सल का टॉपिक रहेगा। अब ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन डेवलप करने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर या फिर मार्केट साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये जो पूरा क्लास रहेगा, या फिर ये पूरा जो टॉपिक रहेगा, या 2-3 क्लासेस में कवर होगा। बट उससे पहले आपको ये अगर लाइव ज्वाइन करने हैं, तो आप प्राइस एक्शन टाइमिंग देख लीजिए। 8:30 PM लिंक मिलेगा आपको 8:25 को। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे। तो नीचे लिंक दिया गया है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। कोई भी लेटेस्ट वीडियो को आप चेक करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आपको नीचे की साइड में बहुत सारे लिंक दिखेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। इस तरह से आप हमारा जो है लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन आवर कम्युनिटी। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ डाउट है पुराने टॉपिक में तो भी आप कवर कर सकते हैं। तो डे 9 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बुलिश रेंज एक्सपांशन, पहले हम रेंज समझ लेते कि व्हाट इज द रेंज। अभी फर्स्ट थीमेटिकल है। अब ये प्राइस एक्शन में हम देखेंगे तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जब हम चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, आज एग्जांपल देखेंगे, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट एक लेमैन लैंग्वेज में या फिर थीमेटिकल वे में हम पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में जो है हम कैंडल स्टिक में और फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम ज़्यादा जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो जो भी एक बुलिश रैली रहेगा या फिर एक इम्पल्स रहेगा, उसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, तो ये रेंज बेसिकली नथिंग बट अ स्विंग लो पॉइंट एंड स्विंग हाई पॉइंट, स्विंग लो पॉइंट एंड स्विंग हाई पॉइंट। बियरिश में देखेंगे तो अगर ऐसा ड्रॉपिंग मार्केट है, तो स्विंग हाई पॉइंट एंड स्विंग लो पॉइंट, स्विंग हाई पॉइंट एंड स्विंग लो पॉइंट। जो स्विंग हाई टू स्विंग लो पॉइंट होता है, इसको रेंज कहेंगे। ओके, और पिछला जो स्विंग हाई टू स्विंग लो पॉइंट होता है, इसको हम ओल्ड रेंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ मार्क किया है, वैसे ही वाइस वर्सा बियरिश के लिए करना है। बट पहले हम बुलिश के लिए पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हम बियरिश को समझेंगे। तो बुलिश मार्केट के लिए क्या होता है, मार्केट रेंज एक्सपांड करेगा किस तरफ? अपवर्ड वे में। ठीक है, इस साइड रेंज एक्सपांड करते जाता है। अगर सोचिए, अगर बुल मार्केट चल रहा है, तो मार्केट इस तरह से पुल बैक लेके प्राइस जो है एक्सटेंड करता रहेगा, रेंजेस जो है इसके एक्सपांड करता रहेगा, जो स्विंग्स जो है। और इसी तरह के आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो बुलिश स्टॉक्स में। ठीक है, कोई भी आप एक आधा बुलिश स्टॉक, जैसे बजाज वाले, बैंक वाले हैं, वो इस तरह से जाते रहते हैं। तो कोई भी सुपर बुलिश होता है, जैसे बिटकॉइन और ये सारी चीजें, ये पुल बैक आने के बाद में ऊपर जाएगा। इसी को बोलते हैं रेंज एक्सपांशन। अब इसी में से कोई भी एक रेंज निकालो। अभी लेटेस्ट रेंज देखेंगे तो ये रहेगा, करंट मार्केट प्राइस समझो यहाँ पे चल रहा है। तो लेटेस्ट रेंज जो है, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट रेंज। ठीक है, और इससे पहले वाला जो पुल बैक लेके उससे फॉल, जो मतलब उससे पहले वाला जो रेंज होता है, इसको बोलेंगे हम ओल्ड रेंज। ठीक है, और उससे पहले वाले जो है सारे ओल्ड रेंज रहेंगे, बट प्रीवियस में अब उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता। साइडवेज मार्केट में इसका क्या एप्लीकेशन है, मैं बताऊंगा बाद में। बट अभी इतना फिलहाल याद रखिए, ओल्ड रेंज क्या होता है और प्रेजेंट रेंज क्या होता है। इसी से आधे से ज़्यादा आपके ट्रेड बनेंगे। ओके, तो ओल्ड रेंज में हमें क्या मिलेगा? ओल्ड रेंज में हमें डिमांड जोन मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा क्या नहीं, वो हम सब देखेंगे। और प्रेजेंट रेंज में हमें क्या देखना है कि अभी प्रेजेंट स्टेट क्या चल रहा है। इज इट ब्रेकिंग प्रीवियस रेंज? ठीक है, ओल्ड रेंज को ये ब्रेक कर रहा है, तो हमें कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस रेंज में हमें आने देना पड़ेगा प्राइस को। प्राइस इधर आने के बाद में, ओल्ड रेंज में आने के बाद में, या फिर ये करेक्टिव वेव में, ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस एक्सचेंज हो रहा है, करेक्शन करके एक्सपांड हो रहा है रेंज। तो यहाँ से कहीं से एक रेंज जो है यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है। तो ये जो बुलिश रेंज शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया। तो ये जो प्रेजेंट रेंज होता है, इसको अगर आप 50% को 50% में डिवाइड कर देंगे फिबोनाची लगा के, तो इसके नीचे का जो होगा, ये डिस्काउंट एरिया हमने कल सीखा था।
ठीक है, तो रेंज कंसेप्ट को डिवाइड कैसे करना है, और ज़्यादातर जो है डिस्काउंट रेंज में आपको ज़्यादातर बाइंग मिलेगा अगर बुलिश रेंज आपका कंटिन्यू कर रहा है तो। ठीक है, अब ये जो है ये तो सिंपल रेंज कंसेप्ट है, ये कंटिन्यूएशन रेंज कंसेप्ट है। जब हम रिवर्सल सीखेंगे जो कि कल आएगा टॉपिक, उसमें आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा ये पूरा टॉपिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट रेंज था, ये सेकंड रेंज था, ये थर्ड रेंज था और ये फोर्थ रेंज था। अब इधर मैंने इतना नीचे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेंज कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी अब मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये रेंज लो है, इसको हम बोलेंगे रेंज लो, और ये है हमारा रेंज हाई। ये हमारा लेटेस्ट रेंज लो है और लेटेस्ट रेंज हाई है। ठीक है, इधर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब प्रेजेंट रेंज में ये प्रेजेंट लो है और ये वाला जो है हाई है। ठीक है, क्योंकि अभी ये प्रीवियस रेंज को एक्सपांड किया तभी हमें हाई मिलेगा। कहाँ पे है अभी सोचो मत, ठीक है, प्राइस एक्शन कहाँ है, ये बस इसको ब्रेक कर रहा है, तब हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे। और ये जो है इसको बोलेंगे हम ओल्ड हाई एंड ये है हमारा ओल्ड लो। ठीक है, किसका, हाई और लो से ही कंसिडर, ये हाई स्विंग लो से ही कंसिडर होता है कि ये एक रेंज है। इसी पूरे एरिया को रेंज कहेंगे, इस पूरे एरिया को हम रेंज कहेंगे। बट ये रेंज के ऊपर इसने एक्सपांड किया है तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट रेंज, और ये है हमारा ओल्ड रेंज और प्रीवियस रेंज, जो भी आपको बेटर लगे वो आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो ओल्ड रेंज जो है यहाँ पे, ओल्ड रेंज और हाई रेंज, इसका जब तक लो, ठीक है, ये जब तक पुल बैक आपका इसके ऊपर से जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कंसिडर नहीं करेंगे कि अभी रेंज शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ओल्ड रेंज हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे बुलिश एक्सपांशन हो रहा है प्राइस का। ठीक है, कहाँ उठाना है कहाँ पकड़ना है अभी याद मत करो, कुछ भी ये मत करो। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा अगर बाइंग परस्पेक्टिव से देखेंगे तो समझो ये मेरा ओल्ड रेंज है और ये करंट रेंज चल रहा है। तो बाइंग के लिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्रेजेंट रेंज को 50-50% में हम डिवाइड करते हैं और इधर कहीं से हम बाइंग करते हैं। इस जोन को हम बोलेंगे बाइंग, ज्यादातर बाइंग पुल बैक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये पुल बैक जो आ रहा है हाई बनने के बाद में, प्रीवियस रेंज एक्सपांशन के बाद में, ये जो हाई बनेगा ये इसके ऊपर रहेगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि बुलिश रेंज एक्सपांड हो रहा है। और जो पुल बैक रहेगा ये ज्यादा से ज्यादा 50% से नीचे जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट एरिया होता है 50% से नीचे। और वहीं पे ज्यादातर डिस्काउंट मतलब क्या है, प्राइस ज्यादा महंगा खरीदने में इन्वेस्टर बिलीव नहीं करता है, वो ज्यादातर सस्ता खरीदने में बिलीव करता है। तो कितना सस्ता, कभी कभी 70% भी, 80% भी, या फिर 100% सस्ता भी, यहाँ तक आके भी प्राइस उछल सकता है। तो प्राइस एक्सपांशन का एक रूल है कि प्रीवियस रेंज का जो लो है ये इंटैक्ट रहना चाहिए और उसके अंदर पुल बैक आके यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर ये कंसेप्ट देखेंगे तो ये इन द कंटिन्यूएशन में डबल बॉटम का कंसेप्ट है और उसके बाद प्राइस रेंज एक्सपांशन का कंसेप्ट है। अब हमें यहाँ कैसे एंट्री मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ये इंटरनल रेंज एक्सपांशन का टॉपिक रहेगा बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको अभी और ज़्यादा डीप लेके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल समझो ये बुलिश रेंज है और बुलिश रेंज के अंदर इंटरनल बियरिश रेंज एक्सपांशन चालू है, इसको बोलेंगे हम बियरिश रेंज, बट ये इंटरनल बियरिश रेंज है। और क्या कर रहा है, ये इंटरनल बियरिश रेंज एक्सपांड हो रहा है किसके अंदर, इन द बुलिश रेंज, प्रीवियस जो रेंज है आपका ये इसके अंदर, इसको कहेंगे हम बेसिकली करेक्शन। और जैसे ही ये अगर आपका लास्ट वाला जो बुलिश रेंज है ये एक्सपांड करेगा, इसको बोलेंगे बुलिश रेंज एक्सपांशन, या फिर इसको बोलेंगे हम बुलिश रेंज रिवर्सल, या फिर हम बुलिश रेंज के अंदर यहाँ पे हमारा रेंज एक्सपांड हुआ है, रेंज एक्सचेंज हुआ है, रिवर्सल हुआ है। ओके, तो बेसिकली ये डाउनफॉल जब आता है, डाउनफॉल के बाद में जो लास्ट बियरिश रेंज है अगर इसको ब्रेक करेगा, मतलब इसको हम बोलेंगे यहाँ पे बुलिश रेंज रिवर्सल हो चुका है, इसको हम बोलेंगे बुलिश रेंज रिवर्सल। ओके, तो प्रीवियस रेंज को यहाँ पे अगर ये ओवरलैप कर जाता है तो नाउ द करंट रेंज जो बन रहा है ये अगर प्रीवियस बियरिश रेंज से ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सल बुलिश रेंज। फिर इसके बाद कॉमन सेंस से क्या होना है, पुल बैक आएगा, कितना आएगा, 50% डिस्काउंट जो भी है, फिर इसके बाद बुलिश रेंज एक्सपांशन होना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लार्जर जो रेंज है ये हमारा बुलिश है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये फॉल है समझो, तो ये जो बुलिश रेंज शिफ्ट होता है यहाँ पे हमें बाइंग करने को मिलेगा। कैसे बाय करना है मॉडल में हम बाद में ज्यादा डिटेल में हम सीखेंगे, बट अभी अब सिंपल रेंज पे फोकस करो, क्योंकि आगे हम जितना जाएंगे उतना हम अच्छे से सीखने वाले हैं। ये सारा जो मॉडलिंग और ये सब कुछ हम आगे एसएमसी मॉडल और ये सब कुछ डिटेल में सीखेंगे ही, बट अभी फिलहाल सिर्फ इतना फोकस करो कि व्हाट इज द ओल्ड रेंज एंड प्रेजेंट। आज के लिए इतना सीखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट। और क्या रेंज एक्सपांशन क्या होता है वो देखिए, प्रीवियस हाई के ऊपर अगर और एक हाई क्रिएट करता है, वहां से पुल बैक आता है, तो इसको रेंज एक्सपांशन बोलेंगे। और जितना ज्यादा एग्रेसिव रहेगा उतना ज्यादा मार्केट बुलिश रहेगा। अब इसी को बेसिकली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स एक प्राइस रेंजेस दिखा देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो इसमें अभी जस्ट मैंने बोला था इट्स अ बुलिश रेंज, बुलिश रेंज में क्या किया, दो बियरिश रेंज एक्सपांड किए और इसको ब्रेक कर दिया, तो आपका ये पॉइंट जो होगा ये बाइंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो बाइंग कहाँ करना है, पुल बैक में कहाँ बाइंग करना है, बॉटम में कैसे बाइंग करना है, ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे, बट अभी फोकस करो कि रेंज एक्सपांशन कैसे हो रहा है और ये रेंज में करेक्शन कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं करेक्टिव रेंज एक्सपांशन।
ये जो है कंटिन्यूएशन रेंज एक्सपांशन है, ये करेक्टिव रेंज एक्सपांशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, वो सारे पॉइंट्स और वो सारे मॉडल में यहाँ के सारे बाइंग पॉइंट हम यहीं पे बनाएंगे। हमारा बाइंग यहीं पे होगा, एग्जिट हमारा यहीं पे होगा, बाय यहाँ पे होगा, एग्जिट यहीं पे होगा, डोंट वरी। इसको मैं सिखाऊंगा आगे आपको जैसे जैसे आगे जाएगा। और ये जो 3 रेंज के साथ जो इसने एक्सपांड किया है, इस 3 रेंज के साथ एक पूरा एक रेंज होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर रेंज। ये जैसे एक रेंज था, ये एक रेंज था, ये रेंज था, ये रेंज था, 1 2 3 4 जो बुलिश रेंज है, इससे ये क्रिएट कर रहा है एक ग्रेटर रेंज। और ग्रेटर रेंज में क्या हुआ, कॉमन सेंस, अब इसका पुल बैक कब आएगा, 50% डिस्काउंट के नीचे आएगा। और ये है ग्रेटर करेक्टिव रेंज। क्यों, क्योंकि इसका जो लो है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, दैट्स वाई। और यहीं से पुल बैक लेके प्राइस ने पुश किया है, तो ग्रेटर रेंज एक्सपांड हुआ है यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये स्मॉलर रेंज एक्सपांशन, और यहां से यहां तक देखेंगे तो ये ग्रेटर रेंज है, और इसका पुल बैक लेके प्राइस ने यहाँ पे ये वाला जो पूरा लेग बनाया, इसको बोलते हैं ग्रेटर रेंज एक्सपांशन। ठीक है, अब ये टॉपिक जा रहा है थोड़ा फ्रैक्टल की तरफ। सी थ्रू द फ्रैक्टल जो मैं बोलता हूँ ऑलवेज, जो लाइन बोलता हूँ, ये यही टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि होल कंसेप्ट क्या अभी सिखा है आपको, होल कंसेप्ट क्या बता रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल ट्रेडिंग। इससे आपका आधे से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा प्राइस में कि प्राइस कहाँ जाने वाला है आगे, प्राइस मोमेंटम कैसे होने वाला है। अगर ग्रेटर रेंज बियरिश है तो आपको स्मॉल स्मॉल लेग में क्या करना है, स्मॉलर रेंज एक्सपांशन में बिलीव नहीं करना है, स्मॉलर रेंज एक्सपांशन अपवर्ड के लिए बिलीव नहीं करना है, डाउनवर्ड के लिए। बेसिकली आप डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड सीख रहे हो बेसिकली अभी। बट ये किस टॉपिक के थ्रू सीख रहे हो आप, रेंज एक्सपांशन या फिर जो रेंज डाउन साइड एक्सपांशन के बेसिस पे। और जो बियरिश रेंज के बाद जो पुल बैक आता है, ये बेसिकली करेक्टिव वेव होता है। कैसे हम चेक करेंगे वो मैं बताऊंगा थोड़ी बाद में, जब रिवर्सल आएगा तब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम कैंडल स्टिक में फोकस करते हैं अभी। कैंडल स्टिक में भी सेम होता है, ठीक है, डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम ही है। जैसे हम वेव्स में देख रहे थे अभी, वैसे ही हम कैंडल्स में देखेंगे। तो कैंडल हाई टू कैंडल लो, ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे रेंज। कौन सा, अगर बुल कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो हम इसको फ्रॉम हियर टू हियर हम बोलेंगे इसको रेंज। ठीक है, आपने रेंज कैंडल स्टिक देखा होगा, रेंजेस कैंडल स्टिक देखा होगा, ये इसी के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होता है। अगर कैंडल बियरिश है और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो हाई और लो जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट बियरिश है तो इसको हम बियरिश रेंज कहेंगे। अब डोजी है तो क्या कहेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखो कि रेड फॉर्मेशन एंड ग्रीन फॉर्मेशन, बस इतने दोनों को अभी फोकस करो। और रेंज बेसिकली नथिंग बट कैंडल का हाई एंड लो। फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का कैंडल है, ये 15 मिनट का कैंडल है, तो 15 मिनट कैंडल में हाई एंड लो जो डिफरेंस होता है इसको रेंज बोलते हैं। अगर ये करंट कैंडल है, प्रीवियस कैंडल इस तरह से है और करंट कैंडल ये है, तो हम इसको बोलेंगे करंट रेंज, और ये जो होता है ओल्ड रेंज या फिर प्रीवियस रेंज। ठीक है, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जब हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे, दिस इज प्रेजेंट रेंज और ये ओल्ड रेंज। ठीक है, ये ओल्ड रेंज है। सेम कैंडल में प्रीवियस कैंडल इज द प्रीवियस कैंडल रेंज और ये करंट कैंडल रेंज। ये टॉपिक से आधे से ज्यादा आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं अभी, जैसे थोड़ा आगे जाएंगे अभी देखते हैं यहाँ पे। तो उसी में रेंज एक्सपांशन क्या हो सकता है, जैसे हमने वेव एक्सपांशन देखा था, वैसे ही यहाँ पे कैंडल स्टिक एक्सपांशन होता है। तो प्रीवियस कैंडल का रेंज जो है ये पुल बैक लेके यहाँ पे अगर अनदर कैंडल ब्रेक करता है और हाई के ऊपर हाई बनाता है, इसको बोलते हैं कैंडल एक्सपांशन। दिस इज बुलिश रेंज एक्सपांशन। किस बेसिस पे, कैंडल बेसिस पे। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, रेंज एक्सपांशन इन कैंडल। पहले हमने क्या देखा था, रेंज एक्सपांशन इन द मार्केट स्ट्रक्चर, या फिर आप वेव्स में बोल सकते हो, स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पे। उसी तरह से कैंडल रीडिंग भी आना चाहिए। वेव रीडिंग इज द इनिशियल पार्ट, लैटर पार्ट में क्या होता है, कैंडल रीडिंग होता है। अब ये टॉपिक इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि अब ऐसे भी सिचुएशन आते हैं मल्टीपल, इसीलिए हम बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है प्राइस एक्शन को। तो ज़्यादा नहीं आएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रेंजेस को, ज़्यादा नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। तो ये जो बेसिकली रेंज एक्सपांशन है, मे बी कभी कभी ऐसे, अब फॉर एग्जांपल देखो, ये पुल बैक, नो सिंगल कैंडल, यहाँ पे कोई भी सिंगल कैंडल ना बनाते हुए पुल बैक लेके ऊपर गया, मतलब ये 2 कैंडल पुल बैक एंड रेंज एक्सपांशन। बट यहाँ पे क्या सीन है, ये फ्रॉम लो टू हाई प्राइस गया, फिर ये पुल बैक आया और यहाँ पे आया। सेम, दोनों भी सेम कंसेप्ट है, बट ये 3 कैंडल कंसेप्ट है, 3 कैंडल रेंज एक्सपांशन है, ये 2 कैंडल रेंज एक्सपांशन है, सिंपल। ठीक है, इतना याद रखो, 3 कैंडल। अब यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 8, वी डोंट नो कितने भी हो सकते हैं। कभी कभी इसका लो नहीं जाना चाहिए। ओके, अब ये यहाँ तक भी प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, तभी तक ये बुलिश रेंज अभी तक इंटैक्ट है, हम ऐसा कंक्लूड करेंगे। और फिर यहाँ से अगर एक बुलिश ब्रेक हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश रेंज एक्सपांशन। किस कैंडल ने की, इस कैंडल ने यहाँ पे बुलिश रेंज एक्सपांशन किया, कितने कैंडल के बाद, 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद। तो ये 6 कैंडल बुलिश रेंज एक्सपांशन है, सिंपल। सिमिलरली अगर देखेंगे बियरिश में इस तरह से फॉल हुआ, ये बियरिश रेंज एक्सपांशन है, डाउन साइड में बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉल हो रहा है।
वेरी सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई टू यहाँ पे लो जा रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लो जा रहा है, यहाँ इस तरह से सिंपल ये 3 कैंडल फॉलिंग रेंज एक्सपेंशन है। ये भी ये 4 कैंडल यहाँ पे आ गया। इनसाइड कैंडल इज नथिंग बट अ करेक्शन। करेक्शन क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको इसको याद देना है, थोड़ा सा याद रखना है इसको, ठीक है, कि ये एक्स्ट्रा कैंडल है, एक्स्ट्रा कैंडल लगा रहा है यहाँ पे करेक्शन बनाने के लिए, दैट्स इट। यहाँ पे नो कैंडल करेक्शन के बाद फॉल हो रहा है, सिंपल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैंडल लेगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है करेक्शन करने के लिए, फिर यहाँ पे पुश कर रहा है। तो जितने ज़्यादा इस तरह से उतना ज़्यादा वीक ट्रेंड होता है, और जितने कम टाइम में इतना फॉल होता है उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एक्सपांशन ऑन द डाउन साइड। ये थोड़ा सा वीक है रिलेटिवली, एक दोनों का रिलेशन करोगे तो ये 4 ट्रेड या फिर ये फॉर एग्जांपल समझो ये 5 मिनट का कैंडल है एक, ये भी 5 मिनट का कैंडल है, समझो ये भी 5 मिनट का कैंडल है, बट ये सिर्फ 15 मिनट लगा रहा है इस लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि 3 कैंडल है, 5-5 मिनट के 3 कैंडल है तो 15 मिनट, और ये 20 मिनट लगा रहा है। अब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ट्रेंड जो है वीक रहेगा। सेम लेवल ट्रांसफर करने ट्रांसमिट यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए 20 मिनट ले रहा है, ये 15 मिनट ले रहा है, और इसी से हम रिलेटिवली इसको बोलते हैं टाइम रिलेशन में हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जितने कम टाइम में जितना फॉल होता है वो बोलते हैं टाइम के रिलेशन में भी ये उतना ज़्यादा एग्रेसिवली स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब बियर्स आर एग्रेसिवली गोइंग डाउन, और इससे हम शो करते हैं कि बियर्स का कैसे यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, या फिर किस तरह से यहाँ फॉल। आपने कोविड फॉल देखा होगा, ये 5-6 कैंडल के अंदर पूरा तबाह हो गया था प्राइस, 40-50% डाउन गया था मार्केट, 7-8 कैंडल, एक 5-6 कैंडल के अंदर ही। तो इसको बोलते हैं एग्रेसिव फॉल, समटाइम ये क्रैश में कन्वर्ट होता है। तो टाइम बेसिस पे अगर कैलकुलेट करोगे तो अभी टाइम का रोल, अभी हम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का थोड़ा सा थ्योरी सीख रहे हैं बेसिकली, आपको अगर याद है 8th और 9th का मैथ अगर पता है तो टाइम डिस्प्लेसमेंट का बेसिस है, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा फास्ट जाता है तो वेलोसिटी इतना फास्ट होता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो यही है रूल, बाकी कुछ नहीं, फिजिक्स ही होता है सब तरफ, बट ये हम कैंडल बेसिस पे सीख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी इस चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में अभी बढ़ा रहा हूँ। तो रियल चार्ट में देखेंगे, अब सिंपली हमने थीमेटिकल देखा है, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से एक पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ ओल्ड कैंडल, ठीक है, ओल्ड कैंडल रेंज, एंड ये करंट कैंडल रेंज है। अब ओल्ड कैंडल रेंज और करंट कैंडल रेंज का जो रेंज ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। जैसे ओल्ड कैंडल एंड करंट कैंडल का ब्रेक होता है तब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इट्स स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ज़्यादातर डिपेंड में, अभी बस याद रखो कि कितना ये एक्सपांड हो रहा है, कितना डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे क्या किया, डाउनवर्ड एक्सपांड किया। बेसिकली ये अगर देखेंगे तो ग्रेटर रेंज है, ठीक है। ग्रेटर रेंज कैसे ये कंसिडर करेंगे हम, ये इसीलिए करेंगे क्योंकि कंसिक्यूटिव कैंडल के बाद यहाँ पे आया, ये पुल बैक आया, फिर ये ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। वेव्स में अभी हमने सीखा, और हमने बोला अगर ये पुल बैक आता है, इस तरह से पुल बैक आता है तो ये करेक्टिव वेव रहेगा, और करेक्टिव वेव में हमें देखना है ये लास्ट रेंज जो फॉलिंग रेंज एक्सपांशन था ये कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, और इसी के बाद आप देख सकते हो रेंज एक्सपांड किया, इस ग्रेटर रेंज को एक्सपांड किसके बाद किया, इस लेवल के बाद में। तो हमें यहाँ कहीं एक बाइंग पॉइंट मिल सकता है, कैसे पकड़ना है, कैसे लेना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी बस थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर सीखिए, किस तरह से हो रहा है, प्राइस मूव कैसे हो रहा है। तो सिंगल कैंडल इज नथिंग बट इट्स अ रेंज, और करंट रेंज और प्रीवियस रेंज जो होता है ये बेसिक होता है रिवर्सल का। अगर करंट रेंज एंड ओल्ड रेंज अगर ब्रेक होता है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिवर्सल पॉइंट होता है, इसी से हम सीखते हैं माइक्रो हाई फॉर्मेशन, ये होता है हमारा माइक्रो हाई, यस। और माइक्रो लो हमने क्या सीखा था, पहले टॉपिक में हमने माइक्रो लो क्या सीखा था, टू फॉल कैंडल एंड राइज होता है तो इट्स अ माइक्रो लो, ये हमने सीखा था रिवर्सल पॉइंट्स में। और माइक्रो हाई माइक्रो लो इज नथिंग बट अ रेंज रिवर्सल, ये रेंज रिवर्सल का टॉपिक है, कंसेप्ट है, बट उसके लिए करंट रेंज एंड ओल्ड रेंज हमें पता होना चाहिए व्हाट इज गोइंग ऑन। और जैसे ही टू रेंज यहाँ पे ब्रेक किए जाएंगे एक रिवर्सल पॉइंट क्रिएट होता है, कहाँ तक जाएगा वो हम देखेंगे बाद में, हम बताऊंगा कहाँ तक जाता है, ये नीचे जाएगा कि नहीं, किस एरिया में आता है, ऑर्डर फ्लो में कैसे आता है, 50% डिस्काउंट क्या होता है, बाइंग पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे टॉपिक हम बाद में सीखेंगे, कहाँ एंट्री बनाना है, स्मूथ एंट्री कहाँ होता है, अच्छा ट्रेड कहाँ बनाना है, ये सारी टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर इसमें देखेंगे करेक्टिव वेव होने के बाद एक प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद में देखिए रेंज एक्सपांशन कैसे हो रहा है। तो बेसिकली रेंज एक्सपांशन कंटिन्यूली इस तरह से जा रहा है तो इसको हम कंटिन्यू फॉर्मेशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये जो कैंडल है ये करंट रेंज है और ये प्रीवियस रेंज है। अब अगर इसको आप प्रॉपर मार्क करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स अ मल्टीपल लेवल ऑफ द रेंज एक्सपांशन, सॉरी मल्टीपल कैंडल्स में यहाँ पे रेंज एक्सपांड हुआ है। तो जो इस तरह से ब्रेक हो जाना चाहिए था 3 कैंडल में, तो इसने यहाँ क्या किया, टाइम लिया, तो इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। अगर साइडवेज रेंज के अंदर प्राइस अगर माइक्रो हाई माइक्रो लो बना के फिर ब्रेक कर रहा है, फिर प्राइस एक्शन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। ये टाइम में खुद यहीं पे रुक के टाइम में करेक्शन कर रहा है, और इसको बोलते हैं वैल्यू करेक्शन।
वैल्यू को डाउन करके ये करेक्ट कर रहा है, ये बोलते इसको, इसमें वैल्यू डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू वहीं पे है, देखो यहाँ पे प्राइस इधर ही है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम टाइम करेक्शन। सम टाइम क्या होता है, टाइम करेक्शन भी होता है, वैल्यू करेक्शन भी होता है, जैसे कि क्रैश में प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, एकदम से टाइम में भी और प्राइस में दोनों में फॉल होता है, इसको बोलते हैं टाइम प्लस वैल्यू करेक्शन बोथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली टाइम करेक्शन हो रहा है, वैल्यू करेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बुल फ्लैग बोलेंगे हम इसको। प्राइस पैटर्न में हम देखेंगे इसको बोलते हैं बुल फ्लैग। अगर ये फॉल देखोगे तो ये प्राइस करेक्शन है, ठीक है। टाइम में थोड़ा सा स्लो है तो टाइम करेक्शन नहीं कहेंगे, टाइम करेक्शन आता है तब टाइम में भी फास्ट है और वैल्यू भी उतना ही तेजी से गिर रहा है, तो उसको हम दोनों करेक्शन बोलेंगे। तो थोड़ा सा अभी मैं टाइम का जो टॉपिक है उसको थोड़ा अभी नहीं लाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। तो टाइम एक्सपांशन भी होता है इस तरह, देखिए प्राइस एक्सपांशन एंड टाइम एक्सपांशन बोथ है, बट अभी टाइम को थोड़ा सा साइड में रखिए, बस मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये एक रेंज है, ये बड़ा कैंडल है सॉरी, और ये एक कैंडल है, तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो साइडवेज करेक्शन मार्केट है, और इसके बाद रेंज एक्सपांड किया गया है। तो आपने सुना होगा NR4 NR7, इसको बोलते हैं नैरो रेंज 4 नैरो रेंज 7। तो समटाइम क्या करता है, प्राइस ऐसे एक्सपांड करता है, एक्सपांड करने के बाद में एक बड़ा कैंडल बनाता है, और इसी कैंडल के रेंज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के बाद ब्रेक करता है, तो इसको बोलते हैं NR7 ब्रेकआउट। मतलब नैरो रेंज 7 कैंडल है तो 7 के साथ ब्रेकआउट करेगा ये, इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल के बाद में। और सेम टॉपिक अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इनसाइड कैंडल में सीखा था, ये मल्टी इनसाइड कैंडल सेटअप है, और ये सारा बेस जो है, ये सब कुछ जो है जुड़ा हुआ है रेंज कंसेप्ट के साथ में। अगर इसी में मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए ये एक रेंज कैंडल है बड़ा का, और उसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद रेंज एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे, फिर पुल बैक लिया, फिर फॉल किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के बाद ये ब्रेक हुआ, तो इसको हम NR7 बोल सकते हैं। ये कितना है, इस रेंज कैंडल के बाद 1 2 कैंडल के बाद फिर रेंज एक्सपांड हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम NR3 कैंडल बोल सकते हैं, नैरो रेंज 3 कैंडल मे बी। और ये देखिए 1 2 3 4, अब ये NR9 NR11 तक चला जाता है, NR10 भी हो सकता है। बट बेसिकली रेंज कंसेप्ट का आपको इतना याद रखना है कि करंट रेंज एंड ओल्ड रेंज इज द, ये जो होता है करंट रेंज एंड ओल्ड रेंज जो होता है, ये लाइन होता है एक रिवर्सल पॉइंट का। अगर इसको आगे कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू हुआ, फिर इसको और इसको मार्क करेंगे, इसको एक्सपेंड किया, फिर ये और ये रेंज बोलेगा, ये रिवर्सल पॉइंट होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो रिवर्सल पॉइंट में 1 2 कैंडल बहुत जरूरी है, इसके बाद अगर ये इनसाइड जाता है फिर फॉल करता है तो भी ये चलेगा, बिकॉज लास्ट टू हाईएस्ट 2 कैंडल जो होते हैं इसका रेंज जो होता है एक रिवर्सल पॉइंट होता है। अब आपने ये बहुत बार देखा होगा, ये कुछ नाम से, अलग नाम से, इसको अलग कैंडलस्टिक नाम से आपने पढ़ा होगा, ये कुछ अलग मतलब एक मल्टीपल कैंडल और कुछ भी आपने पढ़ा होगा, ये राउंडिंग टॉप है, बॉटम, इसमें जाना ही नहीं है। पहले आप रैशनल समझो, प्राइस एक्शन के पीछे का रीजनिंग समझो, तब आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। राउंडिंग बॉटम आया, यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम है, ये सब कुछ बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे, बट ये ब्रेकआउट का कंसेप्ट क्यों हो रहा है, इस तरह से ये फॉर्म क्यों हो रहा है, ये कोई नहीं बताएगा। जिसको फुल्ली अंडरस्टैंडिंग है उसको, वही प्रॉपरली इसको ये कर सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ जो एक दूसरे से मिला जुला होता है एवरीथिंग, और इस बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये है रेंज कंसेप्ट हमने अभी तक जो सीखा है। कैंडलस्टिक में थोड़ा सा हमने अभी ज़्यादा हमने नहीं लिया है, कल हम इसको ज़्यादा से डिटेल में हम पढ़ेंगे, और ज़्यादा एग्जांपल्स और ज़्यादा चार्ट्स के साथ पढ़ेंगे। और करंट मार्केट कहाँ है, करंट मार्केट कैसे रेंज एक्सपांड कर रहा है, क्या सारी चीज़ें इंट्राडे में कैसे ये कंसेप्ट काम आता है, गैप अप के बाद कैसे हम रेंज कंसेप्ट को स्टडी करें, गैप डाउन के बाद कैसे होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है तब हम कैसे अंडरस्टैंड करें रेंज कंसेप्ट को, फिर रिवर्सल पॉइंट पे रेंज कंसेप्ट कैसे हमें एक्नॉलेज करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।